विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए, बुद्ध शासन में भिक्षु के लिए एक चप्पल वग्गो होता है। ये चप्पल वग्गो धम्म प्रकाशित करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग भिक्षु जीवन में कोई चप्पल पहनते हैं या कोई चप्पल नहीं पहनते। इसी कारण उपासक लोग हमें अधिकांश लोग प्रति प्रश्न पूछते हैं, क्या बताएं भर्ती जी, कोई कोई भिक्षु चप्पल नहीं पहनता है, कोई कोई लोग पहनते हैं, तो उसका कोई धुतांग होता है क्या, धुतांग नहीं होता है? ऐसे बहुत बार चर्चा होती है। तो इसी कारण ये चप्पल वग्गो धम्म प्रकाशित करते हैं। तो संसार में देखा जाता है, संसार में अन्य अन्य प्राणी भी होते हैं। जैसे मनुष्य की तुलना से जो पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, एनिमल, जैसे 2 पैर वाले होते हैं, 4 पैर वाले होते हैं, आप 6 पैर वाले होते हैं या बहु पैर वाले होते। पैर वाले होने के बाद भी वो उसको पैर के लिए आवश्यकता या उपयोगिता के लिए न जानने के कारण, विवेक नहीं होने के कारण वो अपना वाला सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जैसे उसके पास योगदान होता है, ऐसे ऐसे धम्म का इस सिद्धांतों से अपने अपने पैर में वो सुरक्षिता प्रदान करते हुए दिखाई देता है। ये प्राणी की तुलना से मनुष्य जीवन विवेकशील होता है। उनकी संज्ञा दिन पे दिन विकसनशील हो जाने से ये अपने उपयोगिता की वस्तु निर्माण करने वाले होते हैं। तो इनमें से एक चप्पल भी एक मनुष्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है चप्पल के लिए। तो देखो, चप्पल पहनता है, जैसे आज देखो न जाने कितने कितने चप्पल में मॉडलिंग आ गया, न जाने कितने कितने स्टैंडर्ड आ गए चप्पल जूते, तो इतना पहनते हुए दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक चप्पल एक मनुष्य की उपयोगिता का साधन है। देखो, तो संसार में सभी मनुष्य चप्पल जूता पहनते हैं अपने पैर की सुरक्षा हेतु। तो इसी कारण पैर पहनना कोई पाप नहीं होता, क्योंकि मनुष्य ये ऐश्वर्यवान होता है और ऐश्वर्य निर्माण करने वाला होता है। इसी कारण चप्पल पहना जाता है। इसकी तुलना से संसार में सत्पुरुष भी चप्पल पहनते हैं। तो जैसे पूर्व काल में पादुका यानी लकड़े की चप्पल खड़ाऊ पहनते थे। हाँ, पादुका बोलते हैं, खड़ाऊ पहनते थे। अभी ये काल चेंज हो जाने से कोई लोग ऐसे बोलते कि नहीं, कोई प्राणी की चमड़े की नहीं पहनना चाहिए। ऐसे करके विधान आते हैं, बहुत सारे सत्पुरुष में दिखाई देता है। लेकिन सत्पुरुष होने से लौकिक धर्म की तुलना से बुद्ध शासन में ये वर्तमान में भी चप्पल पहना जाता है। तो चप्पल पहनते हैं तो चप्पल में ऐसा दिखाई देता है, लोक धर्म में जो स्पर्श करने वाले 8 लोक धर्म होते, तो 8 लोक धर्म में ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई चप्पल आवश्यकता के लिए नहीं पहनता, सुंदर दिखने के लिए पहनता है। इसी कारण स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड उच्च कोटि के नुमाइश वाले प्रदर्शन में दिखाई देता है। तो लोग पैसा कितना भी खर्चा कर सकते हैं, इतना उच्च क्वालिटी का उच्च डिजाइनदार पहनते हैं। आवश्यकता एक और डिजाइन बनाकर पहनना एक। तो जो आवश्यकता अनुसार पहनता है तो ये काम करने के लिए, तो उसका कोई द्वेष नहीं। लेकिन जो लोग डिजाइन अच्छी समझकर अच्छा खरीद कर या ऐसा उसमें मन नुमाइश करता है, तो ये अतिरेक लोभ मूलक धर्म में आता है। कोई लोग मेरी चप्पल अभी लिया रे और कहाँ गई रे, किसने लेके गया करके उसका मन चप्पल में रहता है। तो कहाँ गए रे, किसी ने ले गया, तो इसके प्रति बड़ा वैर करता है, द्वेष करता है। तो ये भी द्वेष मूलक ही धर्म होता है। कोई मनुष्य, कोई सत्पुरुष हो, कोई धर्मावान हो, तो वो कभी कभी मंदिर विहारों में जाता है, कोई काम धंधे में जाता है या कोई किसी के घर में जाता है, तो बहुत सुंदर उसकी चप्पल बाहर निकालना पड़ता है। तब वो अपने घर में विद्यमान रहता है या मंदिर में विद्यमान रहता है, फिर भी उसका मन अपने चप्पल में रहता है। मेरी चप्पल तो कोई नहीं ले जाएगा। तो उसका शरीर काया तो विद्यमान रहता है मंदिर घर में, लेकिन उसका मन चप्पल में होता है। तो ये भी लोभ मूलक धर्म होता है। तो देखिए, चप्पल का विधान जैसे कोई लोग संत रूप में खड़ाऊ पहनते हैं, कोई चप्पल पहनते, जूते पहनते हुए दिखाई देता है। तो संसार में जो कोई सत्पुरुष हो चप्पल नहीं पहनते हैं, गुरु शिष्य चप्पल नहीं पहनते, लेकिन वो नहीं पहनने के बाद भी पहनने वाले के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। कोई चप्पल पहनते हैं, नहीं पहनने वाले के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। कोई लोग गुरु
चप्पल स्वयं नहीं पहनता है लेकिन अपने चेले के लिए सम्मति देता है। कोई कोई चेला खुद नहीं पहनता है लेकिन अपना गुरु पहनता है तो गुरु के प्रति द्वेष नहीं करता है। कोई कोई लोग चप्पल स्वयं भी नहीं, गुरु चेले स्वयं भी नहीं पहनते और स्वयं भी नहीं पहनते, दूसरे को भी सम्मति नहीं देते पहनने की। कोई कोई गुरु चेले दोनों भी चप्पल पहनते हैं और दूसरों को पहने तो उसके लिए वो द्वेष भी नहीं करते हैं। ऐसे अपने जीवन में दिखाई देता है सत्पुरुष में। तो ये चप्पल एक आवश्यकता की वस्तु है, चप्पल कोई धुतांग नहीं होता है। तो चप्पल आवश्यकता की वस्तु होने से चप्पल कहां से चालू हुई? तो जैसे एक बार जैसे तथागत के जीवन में कभी ऐसा प्रसंग नहीं दिखता, ऐसी घटना का भगवान ने चप्पल पहनकर निकल गए या चप्पल पहना था या चप्पल भगवान की थी, ऐसा कोई वचन नहीं दिखता है। तो क्योंकि तथागत ने अपने जीवन में चप्पल नहीं पहना है। और तथागत सम्यक संबुद्ध होने के बाद जैसे वो है वैसे वो अपने चेले को नहीं बोला, उन्होंने सम्मति दिया चप्पल पहनने के लिए। तो चप्पल पहनने के लिए कैसी सम्मति दिया, कहां से चालू हुआ? तो जैसे कोई काल तक जब बुद्ध भिक्षु शासन उत्पन्न हुआ तो कोई काल तक चप्पल नहीं पहनते थे सभी भिक्षु संघ। एक बार क्या हो गया, मगध राष्ट्र में कोई नगर श्रेष्ठ है, बड़ा सुंदर है, अपने पुण्य के कर्म के कारण उसका बड़ा कोमल नाजुक काया है और उसके तलवे में, पैर के तलवे में भी लोम उगे थे। देखो भला अभी तक कोई किसी के पैर में लोम दिखते हैं? मनुष्य के हाथ के तलवे में, पैर के तल में लोम नहीं हुआ करते थे, तो उसके पैर में लोम उगे थे। लोम उगने के कारण उसकी कीर्ति मंगल कीर्ति फैल गई थी। फैल जाने के बाद कुछ लोगों ने बोला आप क्या करें, आपके पैर में लोम है, बड़ा पुण्यवान है, जाओ राजा को बताओ, राजा के दर्शन के लिए जाओ, लेकिन राजा की तरफ पैर करके नहीं बैठना, ऐसा किसी ने बोला। तो वो नगर श्रेष्ठी बिंबिसार राजा मगध राष्ट्र का उसको मुलाकात के लिए दर्शन हेतु आए बरोबर वो बैठ गया। बैठ जाने के बाद राजा बैठा था तो बोलते महानुभाव आप किस प्रयोजन से आए, कहां से आए? तो बोलता है मैं अमुक अमुक नगर का हूं, ऐसा ऐसा हूं। तो बोलते अरे वो हमने सुना है कि उनके पैर में लोम उगे हैं। हाँ राजा, हाँ महानुभाव मेरे पैर में लोम उगे हैं। तो बोलते हैं बताओ। ऐसा करके राजा स्वयं उठकर उनके पैर देखने लगा। क्या उनको अद्भुत लगा? तो पैर देखने के बाद बोलते हाँ अरे तेरे पैर में तो लोम उगे, बड़ा नाजुक है आपके पैर, क्योंकि वो पैर में सुवर्ण पत्र का बूट पहना करता था, क्योंकि वो नगर श्रेष्ठी भी था। तो बड़ा पुण्यवान होता है कोई कोई मनुष्य। तो उनको अद्भुत लगा, बोलता है अरे भगवान लोक विदु होते हैं, इसकी भी कोई ना कोई कारण हेतु होगा, जाओ भगवान के दर्शन हेतु, भगवान आपको बताएंगे। तब वो भगवान के दर्शन हेतु चल पड़ा। चल पड़ने के बाद भगवान तो जानते हैं लोक विदु होने से, जो भगवान को देखे बरोबर उन्होंने धम्म संवेग हुआ, उसको धम्म संवेग हुआ। कोई कोई बुद्ध की चर्या स्वभाव देखते हुए धम्म संवेग होता है, कोई कोई बुद्ध के वचन सुनते हुए होता है, कोई कोई बुद्ध के त्याग दिखते हुए धम्म संवेग होता है। तो बुद्ध को देखे बरोबर उसको धम्म संवेग होने के बाद वंदना किया और बोलता है भगवान बुद्ध शासन में मुझे उपसंपदा मिले, बस उसने याचना किया। याचना करने के बाद वो भिक्षु हो गया। देखो इतना धनिक श्रीमंत सुवर्ण पत्र का जूता पहनने वाला भिक्षु हो गया। भिक्षु हो जाने के बाद तब भिक्षु लोग चप्पल जूता नहीं पहना करते थे, तो उन्होंने अपना सुवर्ण का जूता था वो फेंक दिया। फेंक देने के बाद वो चारिका के लिए जाता है। तो चारिका के लिए गांव से चरित भिक्षु चारिका में जाते हैं भिक्षु लोग। तब तो ऐसा ही व्यवहार था प्रचार का। चारिका ही मुख्य प्रचार का हेतु होता है। तो तब के समय वो चारिका करते करते अधिकांश प्रचार हुआ है, पिंडपात करते करते। तो वो जाता था चारिका के लिए, पिंडपात के लिए, तब उसके पैर के खून निकला करता था, बहुत सारा खून बहता था, सारा रास्ता उसके खून से रंग जाता था, इतना पैर से खून निकलता था। तो ऐसा करते करते भगवान को मालूम हुआ। मालूम हो जाने से भिक्षु के हाथ से भगवान ने उस भिक्षु को बुलवाया। बुलने के बाद बोलता है अरे तेरे पैर में, भगवान बोलते आपके पैर में खून जाता है तो क्या करे? तो बोलते भगवान क्या करे, अभी तो हम लोग तो यही जीवन यापन करना है, होता है तो होता है। तब भगवान तो महाकरुणाकार होता है। तो भगवान ने बोला आप लोग चप्पल पहनने की पहना करो,
मैं चप्पल पहनने की आपको सम्मति देता हूं। तो वो शांत रहकर गंभीर हुआ। गंभीर हो जाने के बाद बोलता है, भगवान मेरे अकेले के लिए अगर आप सम्मति देता है तो मैं नहीं स्वीकार करता हूं, अगर आप पूरी संघ के लिए सम्मति देता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तब उन्होंने भगवान ने उनके कारण भी चप्पल पहनने का विधान बनाया, तो चप्पल पहने। देखो तो भिक्षु लोग, अधिकांश भिक्षु लोग चप्पल पहनने लगे, क्योंकि चप्पल की आवश्यकता भी होती है। हाँ, पैर में भी बहुत सारे बीमारियां भी होते हैं, तो आवश्यकता होती है। ऐसा पहनते पहनते दिन पे दिन बढ़ जाने से लोग बूट पहनने लग गए भिक्षु संघ में। तो भिक्षु संघ में बूट पहनने लगने के कारण कोई कोई उपासक की कोई कोई उपासक प्रशंसा नहीं कर रहे, ऐसे भगवान को मालूम हुआ। तब भगवान ने, तब कोई काल में ऐसी एक घटना हुई, जो कोई कोई लोग अल्प श्रद्धा से भिक्षु हो जाता है। तो ऐसा कोई एक अल्प श्रद्धा वाला भिक्षु था, तो उसके पास बूट नहीं था। अभी देखो, तेरा बूट ऊंचा मेरा बूट नीचा, मैं ऐसा सुंदर बनाऊंगा, ऐसा सुंदर दिखता है, ये आते हैं बातें। तो ये बातें तो लोक धर्म में आते हैं, बुद्ध शासन में नहीं आती है। तो फिर ऐसा भिक्षु हो जाने के बाद उसको बूट बनाने के लिए चमड़ी चाहिए थे। तो ये एक उपासक के घर में गया, और जो चाहता है उसके घर में, और बोलता है मुझे बूट बनाना है, उपासक तू श्रद्धा करता है तो मुझे चमड़ी दे दो। तो बोलते मैं कहां से चमड़ी दूं भंते? तो बोलते हैं आपके घर में गाय है, उसको गोरू है, तो गोरू की हिंसा करके मुझे चमड़ी दे दो। अभी वो भिक्षु ने बोला, ये उपासक ना ना बोल सकता, क्यों? श्रद्धा होती है। तो उन्होंने गोरू की हिंसा करते हुए वो उसको चमड़ी निकाल कर दिया। ये गाय ने अपने आंखों से देखा उसको हिंसा करते हुए, तब वो गाय ने अपनी रस्सी तोड़कर, वो भिक्षु चमड़ा लेके जा रहा था, उसके पीछे पीछे वो गाय चली गई रस्सी तोड़कर। ये घटना तथागत को मालूम है। मालूम हो जाने के बाद तथागत ने विधान बनाया, क्या बूट पहनना नहीं, चप्पल पहनना, लेकिन नुमाइश करने के लिए नहीं, 2 पट्टी की पहनना। तो तब से 2 पट्टी की चप्पल का विधान बन गया। तो देखिए अभी भी सभी राष्ट्र में 2 पट्टी की चप्पल यूज करता है भिक्षु संघ। बर्मा में, थाईलैंड में भिक्षु की जो चप्पल होती है 2 पट्टी की, वो पहचान में आ जाती है उपासक को। तो वो उस चप्पल के प्रति भिक्षु की संघ के करके उसके प्रति गौरव करते, और वैसी चप्पल वो दुकान में नहीं खरीदते, वो भिक्षु संघ की होती है करके। इसी कारण ये चप्पल 2 पट्टी की होती है। तो चप्पल का मतलब होता है ये नुमाइश करने के लिए नहीं है, डिजाइन के लिए, बड़ा स्टैंडर्ड बताने के लिए, क्योंकि वो लोग मुल्क में स्पर्श करने वाले धर्म में आता है। अगर मेरी चप्पल गई या नहीं है, कहाँ गई, तो भी वो लोग धर्म में आते हैं, बल्कि चप्पल का एक उपयोग के लिए पहना जाता है। इसी कारण सिंपल सी 2 पट्टी की लोग पहनते हैं। लेकिन इसमें एक विधान होता है, क्या चारिका करते समय भिक्षु को चप्पल पहनना अलाउ नहीं होता है। चप्पल नहीं पहनना ये कोई दुतांग नहीं होता है। कोई लोग चप्पल नहीं पहनते, पहनने वाले की तुलना से नहीं पहनने वाला अपराध श्रेष्ठ लगता है, तो उपासक चर्चा करता है। तो ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि नहीं पहना तो नहीं पहना, लेकिन मन में कभी कभी आत्मकलेश घुस जाता है। देखो दूसरे पहनता है तो दूसरे प्रति वैर करता है, और मेरी लोग उपासक प्रशंसा करता है तो उसका बड़ा भला लगता है। तो ये भी नहीं आता है बुद्ध शासन में, लोक धर्म में। जो भिक्षु कोई भी चप्पल पहनता है तो उसके भी प्रति द्वेष नहीं करता, नहीं पहनता है तो उसके भी प्रति चप्पल द्वेष नहीं करता है, बल्कि चप्पल एक उपयोगिता के लिए पहना जाता है, उसके कोई डिजाइन बनाकर नहीं पहना जाता है, ना कोई प्रदर्शन के लिए। तो चप्पल वो एक बुद्ध शासन में है, और भिक्षु के लिए चप्पल पहनना एक मर्यादा है, विनय है, विधान है। आप लोग विनय पिटक में चप्पलों को देखो, तो अधिकांश लोग ये चप्पल के बारे में, भिक्षु के चप्पल के बारे में पूछते हैं। तो ये हो गया चप्पल वो विनय पिटक में है, देखे तो ये बुद्ध शासन में।